हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म। क्या एंशिएंट इंडियंस के पास हिस्टोरिकल सेंस था? इतिहास की किताबों में अक्सर एक लाइन घुमा फिरा कर बोली जाती है कि इंडियंस हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, और फिर लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि एंशिएंट इंडिया में सब लोग बस मेडिटेशन करते थे, कोई डेट नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिस्टोरिकल थिंकिंग नहीं थी। लेकिन सवाल है, क्या ये सच है या फिर ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस का लगाया हुआ इंटेलेक्चुअल वायरस है? आज मिथ बस्टर्स में इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले आते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस जेम्स मिल पे, जिसने इंडिया आए बिना ही लिख दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 और बोला इंडियंस हैड नो रियल हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ हेरोडोटस और लिवी जैसे ग्रीको रोमन स्टाइल में हिस्टोरियंस नहीं थे। और मतलब भाई, तुम ग्रीक स्टाइल में लिखो तो इतिहास, और ग्रीक स्टाइल में नहीं लिखो तो तुम्हारा इतिहास फेक है। यही नैरेटिव बाद में वी स्मिथ और दूसरे कॉलोनियल राइटर्स ने पुश किया और बोला इंडिया वाज स्टैटिक, इंडिया था स्पिरिचुअल और इंडिया के पास कोई भी हिस्टोरिकल सेंस नहीं था। लेकिन अब जरा एक रियलिटी चेक करते हैं। इंडियंस अगर उनके पास हिस्टोरिकल सेंस नहीं था तो फिर अशोका इंस्क्रिप्शन किस लिए थे? रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, पूरे इंपायर में कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मैसेज था जो मिडिवल किंगडम में भी नहीं दिखता है। और आते हैं संस्कृत ट्रेडिशंस पर। हाँ, इंडियंस ने मोस्टली मॉडर्न क्रोनोलॉजी स्टाइल जैसी इतिहास नहीं लिखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इतिहास ही नहीं था। हर्षचरिता जिसे बाणभट्ट ने लिखा, विक्रम अंगदेव चरित्र जिसे बिल्हन ने लिखा, और राजतरंगिणी जिसे कल्हण ने लिखा 12वीं शताब्दी में। कई इतिहासकार तो उसमें मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सेंस था। कल्हण ने खुद लिखता है कि हिस्टोरियन को इम्पार्शियल होना चाहिए, एविडेंस यूज करना चाहिए, प्रीवियस सोर्स वेरीफाई करना चाहिए। ब्रो नेशनलिस्ट इतिहासकार पे जैसे कि आसिम मजूमदार, के.पी. जायसवाल, एस.सी. रायचौधरी, आर.जी. भंडारकर, इन लोगों ने कॉलोनियल मिथ को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि इंडिया में डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स थे, जेनेलॉजीज थी, इंस्क्रिप्शंस थे, कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस में हिस्टोरिकल मेमोरी थी। और सबसे बड़ा पॉइंट, इनने का हिस्टोरिकल राइटिंग अलग था। इट वॉज नॉट ग्रीक स्टाइल पॉलिटिकल नैरेटिव ओनली। यहाँ हिस्ट्री, रिलीजियन, एथिक्स, जेनेलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटी के साथ साथ मिथ्स थी। लेकिन रुकिए, इतना सिंपल भी नहीं है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जैसे डी.डी. गोस्वामी, आर.एस. शर्मा और उर्मिला थापर कहते हैं कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑफन मिथ और हिस्ट्री मिथ्स करते थे। उनके अनुसार पुराणों और एपिक्स में हिस्टोरिकल डेटा था, लेकिन उसमें क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। और ऑनेस्टली ये बात सही भी है, क्योंकि महाभारत को डायरेक्टली न्यूज़पेपर आर्काइव तो नहीं मान सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, एंशिएंट इंडियन शायद मॉडर्न हिस्ट्री फॉर डेट्स अप्रोच फॉलो नहीं करते थे, बल्कि इतिहास से धर्म और लेजिटिमेसी निकालते थे। इसलिए किंग्स अपनी जेनेलॉजी गॉड्स तक ले जाते थे। मतलब हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, पावर टूल भी था। और ऑनेस्टली आज भी पॉलिटिशियन यही करते हैं। तो क्या एंशिएंट इंडियंस के पास हिस्टोरिकल सेंस था? यस, अगर हिस्टोरिकल मेमोरी की बात करें। यस, अगर इंस्क्रिप्शन, जेनेलॉजी, क्रॉनिकल्स और पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स की बात करें।